अभिमान आ गया हो तो सोच समझकर खुद ही उतार देना, क्योंकि अगर भगवान उतारने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है मेरे दोस्त। जितनी खुदाई जैसे भी नहीं करता होगा उससे भी अधिक खुदाई कुछ बेकार लोग कर देते हैं। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए शक्ति नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर शांत रहने के लिए बहुत शक्ति चाहिए। सहन शक्ति और समझ शक्ति ये दोनों हो तो सारे प्रश्न हल हो जाते हैं। हैप्पी लाइफ के लिए अच्छा घर होना जरूरी नहीं, घर का वातावरण अच्छा होना जरूरी है। वक्त सब कुछ बदल देता है, जरूरत केवल धैर्य की होती है। मनुष्य को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि तकदीर तो बदलती रहती है, ठीक उसी तरह जैसे आईना वही रहता है और तस्वीर बदलती रहती है। ऐसा कोई भी नहीं जो अंत तक साथ दे, अगर है तो वह केवल आप हो माधव। इंसान को गलत बातों का विरोध समय पर करना चाहिए, वरना पांडवों की तरह सहन करते रहने से महाभारत जैसा युद्ध होना तय है। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए पावन चरित्र चाहिए। ये तो हम सब का वहम है कि प्रभु को फूल प्रसाद नारियल और इत्र चाहिए। अनुभव ही कीमती है, फिर चाहे वो नौकरी में हो या जीवन में। फूंक मारने पर दिया बुझ सकता है, अगरबत्ती नहीं। जो महकता है वह बुझता नहीं, और जो जलता है वो अपने आप बुझ जाता है। जो आनंद शांत रहने में है वो शिकायत करने में नहीं। तकलीफ देने के बाद जताया गया प्रेम और नज़रअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत का कोई महत्व नहीं होता। जो पैसों के लिए बिक जाए उसे इंसान नहीं सामान कहते हैं। पैसा कमाना एक स्किल है और पैसा संभालना एक डिसिप्लिन है। ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं, अनुभव से भी आता है। समय निर्धारित होता है, स्थान निर्धारित होता है, घटना निर्धारित होती है और घटित होना भी निर्धारित ही होता है। मौजूदगी की कदर किसी को भी नहीं होती और जाने के बाद तस्वीर देखकर रोते हैं लोग। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपका भूतकाल कितना कठिन था, आप हमेशा दोबारा शुरुआत कर सकते हैं। फर्क तो लोगों की सोच का होता है, कहीं आप बहुत अच्छे होंगे तो कहीं आप बहुत बुरे। सुख का घर आपके अंदर ही है, उसे बाहर न तलाशें। जब तक किसी भी कार्य में आपका भाव निर्दोष है तब तक ईश्वर आपके साथ है। सत्य स्वतंत्र है, उससे बांधा नहीं जा सकता, और ईमानदारी अमूल्य है, उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। जो कुछ भी आपको मन से, बुद्धि से और शरीर से निर्बल करे उन सभी को तत्काल त्याग दे। कौन कहता है कि जिम्मेदारियां इंसान को जीने नहीं देती? कोई हमसे पूछे, हमारे तो जीने की वजह ही जिम्मेदारियां है। संयोग से जीवन मिलता है और सहयोग से चलता है। कुछ हंसकर बोल दीजिए तो कुछ हंसकर टाल दीजिए। परेशानियां तो बहुत होती है, लेकिन कुछ वक्त पर डाल दीजिए। किसी की हंसने की वजह बने, रुला तो कोई भी देता है। जहर को पचाना हो तो शिव बनना पड़ता है, और दर्द को छुपाकर हंसते रहना हो तो बेटी बनना पड़ता है।